नरेंद्र मोदी सरकार का थोड़े दिनों में 1 साल पूरा होने जा रहा है। एबीपी न्यूज पेश कर रहा है देश का मोह। नमस्कार। 13 दिन रह गए हैं, मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है और आज एबीपी न्यूज जा पहुंचा है इंदौर। वो इंदौर जहां से लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सांसद हैं। बड़ा प्रश्न ये कि सुमित्रा ताई का तो सम्मान हुआ, मगर क्या इंदौर का भी सम्मान हुआ है? क्या इंदौर के भी अच्छे दिन आए हैं? और सबसे पहले मैं परिचय करा दूं अपने दोनों पैनलिस्ट से। कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव साहब है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उसी तरफ से बीजेपी की तरफ से नंद कुमार चौहान साहब, जो यहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप दोनों का स्वागत है। मगर आइए आगाज करते हैं सबसे पहले इंदौर से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 1 साल में इंदौर की सूरत हाल कैसे बदली है। क्योंकि हम ये ना भूलें, यहां सांसद बीजेपी से है, राज्य सरकार बीजेपी के है और केंद्र में तो हैं ही प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, देश का मिनी मुंबई, ऐतिहासिक शहर इंदौर। पिछले 1 साल में कितनी बदली है इंदौर की तस्वीर? क्या मोदी राज में हुआ है इंदौर का विकास? क्या है इंदौर का मुंह? पिछले साल प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी इंदौर नहीं आए थे, लेकिन 22 नवंबर 2013 में विधानसभा चुनाव प्रचार के वक्त वो जरूर इंदौर गए थे। तब भी मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मोदी ने इंदौर में रोजगार से लेकर विकास के तमाम वादे किए। क्या अब मोदी राज में वो वादे पूरे हुए? मोदी का वादा, बेरोजगारी दूर करेंगे। रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो, इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। कम से कम पूंजी निवेश, ज्यादा से ज्यादा रोजगार और हर किसी को रोजगार। वादे की हकीकत। इंदौर कपड़ा मिलों के लिए मशहूर था, लेकिन अब मिलें बंद हैं। यहाँ आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान भी हैं, फिर भी रोजगार के मौके उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। इंदौर देश का एकमात्र शहर है जहाँ आईआईटी और आईआईएम सरी के बेहतरीन शिक्षा संस्थान तो हैं ही, शहर में 25 से ज्यादा अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। इतने सारे प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के मौके शहर में कम होते जा रहे हैं। इंदौर के पास ही पीथमपुर इंडस्ट्रियल सेंटर भी है, मगर यहाँ भी रोजगार के मौके कम हो रहे हैं। इंजीनियरिंग करने वाले छात्र कॉल सेंटर या फिर फाइनेंस कंपनियों में काम करने को मजबूर हैं। यहाँ पे 90% ऑफ है ना, दीज आर द इंजीनियर्स। वाई? बिकॉज इंजीनियरिंग में क्या रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा होता है। तो कंसिडरिंग दैट हम लोग इंजीनियर्स को भी यहाँ पे इक्वली अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मोदी का वादा, स्किल डेवलपमेंट। मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता था, अगर हम रोजगार देना चाहते हैं तो हमने स्किल डेवलपमेंट पे बल देना पड़ेगा। हमारे पास भुजाएं हैं, हाथ में हुनर होना चाहिए, उंगलियों में हुनर होना चाहिए, और उसके लिए नौजवानों की शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। वादे की हकीकत। इंदौर में देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली जानी है, लेकिन इसका काम बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहा है। इसमें 5 साल में 5000 छात्रों को स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा देने का लक्ष्य है। मोदी का वादा, पर्यटन को बढ़ावा। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, चॉकलेट बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, चूड़ी बेचने वाला, सब लोग कमाते हैं। टूरिज्म ऐसा व्यवसाय है, हर एक को रोजी रोटी मिलती है। कांग्रेस के शासनकाल में 50 लाख तक टूरिस्ट आते थे। शिवराज जी ने वो आंक 5 करोड़ पर पहुंचा दिया, 5 करोड़ पर। वादे की हकीकत। मोदी ने पर्यटन पर जोर देने का वादा किया था, लेकिन इंदौर का ये हाल देखिए। सड़क पर जगह जगह कचरे का ढेर, स्कूल कॉलेजेस तक में गंदगी के ढेर। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का यहाँ कोई असर नहीं दिखता। तो सबसे ज्यादा गंदगी तो यहाँ इंदौर में ही दिखती है। ना साफ सफाई कुछ होती है, ना ट्रैफिक का कोई कंट्रोल है।
27 लाख की आबादी वाले इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने का भी ऐलान हुआ, लेकिन यहाँ ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बड़ी समस्या है। यहाँ गाड़ियों की भरमार है। प्रति 1000 लोगों पर 643 गाड़ियां हैं। आबादी बढ़ रही है और सड़कें छोटी पड़ रही हैं। यहाँ मेट्रो का सर्वे हो चुका है, लेकिन मेट्रो कब आएगी इसका पता नहीं। शानदार ऐतिहासिक विरासत वाला ये शहर इन दिनों आबादी और ट्रैफिक के बोझ से दबा हुआ है। एक समय में तेज भागने वाला शहर इन दिनों रेंगता हुआ सा दिखता है। लंबे इंतजार के बाद BRTS बना तो है, मगर बढ़ती आबादी के सामने ये बौना ही साबित हो रहा है। शहर में तेज भागती रफ्तार के लिए जो फ्लाईओवर्स होने चाहिए वो शहर में नहीं है। मेट्रो का एक प्रारंभिक सर्वे हो चुका है, उसका डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पर, और उसके बारे में तेज गति से उसकी जमीन के अधिग्रहण के बारे में योजना बनके जमीनी तौर पे वो चल रही है। इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन हैं, जो 8 बार यहाँ से सांसद बन चुकी हैं। सुमित्रा महाजन मोदी सरकार में लोकसभा स्पीकर बन गई, लेकिन इंदौर की तस्वीर नहीं बदली। विकास के नाम पर बहुत कम विकास हुआ है जो नजर भी नहीं आता। ऐसा कोई काम मुझे याद नहीं आ रहा जो हमारी सांसद ने किया जो यादगार हो। 300 साल पुराने इस ऐतिहासिक शहर में पैसे और मौकों की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। और हम आपको बता दें कि हम यहाँ इंदौर के गांधी हॉल में, और यहाँ पर इंदौर की बेशुमार जनता और उनके ढेरों सवाल होंगे आज। तो चलिए आगाज करते हैं इस बहस का बीजेपी के नंद कुमार चौहान साहब से, और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। क्या इंदौर के अच्छे दिन आ गए? इंदौर के अच्छे दिन आने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे इंफोसिस, TCS और रिलायंस जैसी कंपनियों ने इंदौर में कदम रखे हैं। यहाँ की खान नदी जो नाले में बदल गई थी, उसको पुनर्जीवित करने की योजना भी स्वीकृति की ओर आगे बढ़ी है। इंदौर में मेट्रो बहुत जल्द आने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री का ये कमिटमेंट है। और आज 4 बार से यहाँ पे भाजपा के महापौर हैं कैलाश। आपका वक्त खत्म होता हुआ, आइए अब हम रुक करना चाहेंगे अरुण यादव साहब का। अरुण जी, क्या इंदौर के अच्छे दिन आ गए? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं आप। बिल्कुल, इंदौर के अच्छे दिन आ गए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इंदौर की जनता त्रस्त है। इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है। 4 बार से भाजपा के महापौर यहाँ पे हैं। 8 बार की सांसद यहाँ पर भाजपा की है। निश्चित रूप से इंदौर के अच्छे दिन तो आ गए हैं। इससे अंदाज लगा सकते हैं आप कि इंदौर की क्या स्थिति आज की तारीख में है। सब विधायक भाजपा के, सारी सरकार भाजपा की, 4 बार से मेयर भाजपा के, उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंदौर की सबसे पूरे मध्य प्रदेश से खराब है। आपका वक्त खत्म होता हुआ। तो नंद कुमार चौहान साहब, ताई का तो सम्मान हो गया, लोकसभा अध्यक्ष बन गई। अब लगे हाथ ये बता दीजिए, इंदौर का सम्मान कब से शुरू होने वाला है? देखिए, ताई के सम्मान में ही इंदौर का सम्मान है। इंदौर की जनता ने यदि ताई को 8 बार चुना है और आज वो देश की स्पीकर है, तो उन्होंने इंदौर के लिए कुछ किया है, इसलिए 8 बार चुना है। ऐसे नहीं चुने जाते। बताइए साहब, बड़ा प्रश्न ये है कि अगर बीजेपी ने कुछ ना किया होता तो आपका तो हमेशा यहाँ 0 बटा सन्नाटा रहता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि ताई, मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, हम सबकी बहुत सम्मानीय वो है। ताई 8 बार से यहाँ की सांसद रही हैं। एक उनके कार्यकाल में एक बड़ी योजना इस इंदौर को मिली है, एक बता दें। सवाल ये, मुझे याद है आप बोल रहे थे साहब, यहाँ पर देखिए IIT भी है, IIM भी है। अब हुजूर मुझे ये बताने की कृपा करें, क्या TCS का दफ्तर खुल गया यहाँ पर? आपने एक बाउंड्री वॉल खड़ा करके छोड़ दिया उसको। TCS के दफ्तर खुलने की शुरुआत हो गई है। बाप रे, इतना टाइम लगता है? इतना टाइम लगता है? दफ्तर एक दिन में नहीं खुलता। हुजूर, मैं ये जानता हूँ 8 बार से वो सांसद हैं। 8 बार से सांसद। जरा ये पूछिए, IIM IIT किसके जमाने में आया है? बताइए। यहाँ पर TCS से लेकर इंफोसिस तक। अरे साहब, वो खुला ही नहीं है, उसकी बाउंड्री खुली है। बाउंड्री खुली है, बाउंड्री में ही वो खुलेगा। अच्छा, देखिए साहब, बाउंड्री खुल गई है। बाउंड्री बताएं, माननीय अध्यक्ष जी ये भी बताएं कि 12 साल से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है। 12 साल से TCS नहीं है यहाँ पर। 12 साल से इंफोसिस का कोई योजना यहाँ पर। बताइए साहब, क्यों?
देखिए उस समय में जमीन के जो इनके समय के लफड़े थे। अरे साहब देखिए ना, उनकी सरकार है और 15 साल से दिग्विजय सिंह भी गायब हैं। आप अपनी बात कीजिए। ये दिग्विजय सिंह भी गायब है और ये भी गायब है। गायब इसलिए है कि जनता का भरोसा बीजेपी पे है। हाँ जी साहब, जो भी हो गायब आप लगातार हैं। अगर विकास ना हो रहा होता, बताइए कि किसी भी सरकार को किस लिए चुनती जनता, किस लिए चुनती बताइए? काम की वजह से। काम की चुनती है ना। तो इनकी सरकार को तो 8-10 साल हो गए हैं, अभी तो मोदी जी दिल्ली में है। तो इसका मतलब ये हुआ अरुण जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी विश्वसनीयता इतनी नीचे है कि इनके ना काम करने की वजह से भी लोग आपको नहीं चुन रहे। मुझे ये बताइए कि हर चुनाव में चुनाव को लूटने का काम ये लोग करते हैं, चुनाव को लूटते हैं ये लोग, ठीक है। और मुझे इनसे मेरा प्रश्न है भाजपा के लोगों से कि आपने इस शहर के लिए, इस मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है, इसका ये जानना चाहती जनता। साहब आप तो चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि लूटम लाट होता है, इस वजह से आप जीत जाते हैं चुनाव। देखिए मध्य प्रदेश के लिए क्या किया। जब दिग्विजय सिंह थे 3 घंटे बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। उस समय में 40,000 भी किलोमीटर 8 घंटे बिजली मिल रही गांव में, 8 घंटे 12 घंटे बिजली की कटौती है। और मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली पूरे हिंदुस्तान की बिजली मध्य प्रदेश। हाँ जी ऐसा है क्या? पब्लिक है, सब जानती है, इसलिए चुनकर देती है। बताइए साहब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन क्या है? ये है कि जो नंदू भैया माननीय कह रहे हैं, मेरे बहुत सम्मानीय बड़े भाई हैं, मेरा इनसे पूछना है कि क्यों झूठ बोलते हैं, इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? झूठ बोलने की आपने कसम खा रखी है मोदी जी से लगाकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और आप भी, क्यों झूठ बोल? अच्छा सवाल ये है बीआरटीएस आपसे संभल नहीं रही। आपने मेट्रो की रूपरेखा तैयार कर दी है, 28,000 की योजना है, क्या हुआ उसका? उस पे पूरा काम चल रहा है, उसका पूरा प्लान बन गया है। सर्वे के बाद क्या हुआ? सर्वे के बाद आप सोने चले गए। 28,000 करोड़ की योजना एक दिन में खड़ी नहीं होती। आज बीज बोया है, कल फल लगेगा साहब, फल लगेगा। आप आशावादी रहिए, फल लगेगा। कागजी कार्रवाई हो रही है इंदौर के लिए, कागजी कार्रवाई। चलिए इंदौर की जनता और उसके सवाल लेते हैं। पहला सवाल बोलिए। इंदौर शहर की टाई और यहाँ की जितनी कुरियर कंपनी देश की, वो पूरी ताकत से यहाँ पे उनके घर के पास कुरियर कंपनी खोलने आनी, क्योंकि टाई ने 8 बार की सांसद देने के बाद सिर्फ चिट्ठी लिखने के अलावा कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया। चलिए और सवाल लेते हैं जी, बोलिए। कांग्रेस के लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरुण यादव जी यहाँ सामने है कि आप लोग जो झूठे वादे कर करके चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद जो हार के चले जाते हैं, उसके बाद तुम लोग वापस आते नहीं हो। इंदौर में इतना विकास हो रहा है, इंदौर की जनता बेवकूफ तो है नहीं, ये कह रहे हैं कि लूट के चुनाव जीते जाते हैं। 2 तरह के सवाल, एक तरफ ये कि ताई काम नहीं कर रही है और दूसरा ये कि जनता में आपकी विश्वसनीयता चूंकि शून्य के समान है, लिहाजा आप पर विश्वास नहीं। मैं तो विपक्ष में हूँ, मेरा तो सीधा सबसे पूछना, जितने माननीय सम्मानीय अतिथियां बैठे हैं, आप बताइए ना, ताई के 8 मतलब 40 इयर्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या हुआ बताए ना। हाँ चलो 25 साल मान लेते हैं, 25 साल मान लेते हैं, 25 साल में माननीय सुमित्रा ताई। ये एक बहुत ही एस्पिरेशनल शहर है, महत्वाकांक्षी शहर है, मिनी मुंबई कहा जाता है, मगर आप विकास तो देखिए यहाँ का, एक फ्लाईओवर नहीं है शहर में। अरे ये मिनी मुंबई जो बना है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो इंदौर की जनता के सामर्थ्य के चलते बना है। समय में ये मिनी गटर थी, गटर। ये मिनी मुंबई लगता है। आप तो आए यहाँ से दिल्ली से, आपने पूरे शहर का सर्वे किया है, आप कई जगह गए हैं, आपको कहीं से लगता है मिनी? सवाल ये कि अगर ये मिनी मुंबई है तो वो यहाँ की जनता की महत्वाकांक्षाओं के चलते है, बीजेपी के चलते नहीं है। बीजेपी के चलते ही है। 4 बार लगातार यहाँ पे बीजेपी के महापौर ऐसे ही नहीं बनाए, पब्लिक ने किया है, इसलिए दिख रहा। चलिए और सवाल लेते हैं जी, बोलिए। इंदौर शहर को एक भी आज की तारीख में 280 करोड़ रुपए का इंदौर नगर निगम पे कर्जा है। प्रदेश में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है और जनता ठेकेदार सब परेशान है। आपने नगर निगम का एक मुद्दा उठाया, अगर मैं गलत नहीं हूं 3000 करोड़ का बजट है उनका। अब प्रधानमंत्री की इतनी महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान है, आप लोग निजी कंपनियों को ठेका तक नहीं दे पाए, तो क्या कर रहा है नगर निगम?
देखिए, कांग्रेस को जनता की फिक्र नहीं है, ठेकेदारों की है। ये ठेकेदारों के ठेकेदार है। नगर निगम काम क्यों नहीं कर रही है? स्वच्छता ये कर रही है नगर निगम, जब तो चुन के आ रहे, काम नहीं करती तो चुन के नहीं आते। ये नगर निगम का हाल बेहाल है। पूरे किसी से पूछ लीजिए यहाँ पर जो लोग आए हैं, 280 करोड़ का डिफॉल्ट क्यों है? आप दिल्ली में आपकी सरकार है, पैसे लाइए ना विकास के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। हर योजना में कटौती क्यों कर रहे हैं आप लोग? जब किसानों की बात आती तो क्यों पैसे नहीं मिला दिल्ली से लेकर आते हैं? करिए विकास दिल्ली की सरकार से। बोलिए। स्मार्ट सिटी बनने वाला है इंदौर, देखते रहिए। ये स्मार्ट सिटी, एक मिनट, ये स्मार्ट सिटी जो है, ये जुमला तो नहीं बन के रह जाएगा? ये मोदी के राज में जुमला नहीं, हकीकत बनेगी। जुमले तो ये जुमलों के समय में होते थे। चलिए, ये तो स्मार्ट सिटी ला रहे हैं, आप स्मार्ट सियासत कीजिए। ये मेरा नंदू भैया मेरे क्षेत्र के सांसद है। बुरहानपुर की स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, जरा बता दें। बुरहानपुर की स्मार्ट सिटी का क्या हुआ जो आपके कार्य क्षेत्र में आती है? अरे हुजूर, बुरहानपुर स्मार्ट सिटी के स्क्रीनिंग तक पहुंच गया, 2 लाख के आबादी का शहर। और सवाल लेते हैं, बोलिए। मैं बोलना चाहता हूं, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो गरीबों के साथ जो आप किसान से जो जबरदस्ती जमीनें ले रहे हैं, उसका आप ये बताइए कि जो यहाँ पे जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसका पहले आप जवाब दीजिए। जो अपने दम आप जबरदस्ती उनसे जमीनें छीन के यहाँ पे सब कॉलोनियां बसाने की जो हरकतें कर रहे हैं आप। सवाल ये कि क्या लग रहा है, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर ये आपकी गले की फांस बनने वाली है? ये अलोकप्रियता ला सकती है आपको? कतई नहीं ला सकती। किसी एक व्यक्ति के कहने से अलोकप्रियता नहीं आती। एक बात समझ ले, इस देश को खड़ा करने के लिए, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए जमीन की जरूरत है, रक्षा के कारखाने डालने के लिए, और जो भूमि अधिग्रहण होगा, एक इंच जमीन सरकार। बड़ा प्रश्न ये कि क्या बैकफुट पे तो नहीं चली गई है? चलिए और भी सवाल, आइए, सवाल क्या आपका, बताएं। हमारा ये कहना है कि इनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण बिल के संबंध में सरकार 2013 में भी कांग्रेस ने ये प्रोजेक्ट लाई है, तब उन्होंने इस पर उस समय से इसका विरोध किया, आज उसका समर्थन कैसे कर रहे हैं? बहुत दोहरे मापदंड हमें दिखाई देते। और भी सवाल लेते हैं, जी बोलिए। सरकार ने बीजेपी में जो सरकार ने अभी करा है, मोदी सरकार ने युवाओं के लिए इतनी योजनाएं लाए हैं जिसके लिए कोई हद नहीं है। मैं बोलूं कि कांग्रेस की सरकार की आज तक क्या युवाओं के लिए लाए, वो बताए तो सही। बड़ा प्रश्न ये कि युवाओं में अभी भी लोग मोदी की विश्वसनीयता बनी हुई है? मेरा ये पूछना है, अब तो आपने जो प्रोग्राम लगाया 1 साल का, आप हिसाब किताब लेने वाले इनसे, तो हिसाब लीजिए कितने बेरोजगारों को रोजगार इनकी सरकार में 1 साल में मिला है, बताइए, पूछिए जरा इनसे। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। खामोश रहिए जरा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस व्यापम घोटाले से उबर क्यों नहीं पा रही? व्यापम घोटाला, देखिए मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। क्या है मैं जानता हूं, मेरा सवाल समझिए आप। फर्जी एक्सेल शीट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, आपके बड़े नेता दिग्विजय सिंह पाए जाते हैं उसमें। एक मिनट, व्यापम घोटाले में पूरी सरकार फंसी हुई है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार। आप सबूत के नाम पे भी देखिए जी, व्यापम घोटाले में दिग्विजय सिंह खुद फंस गए हैं। अब दिग्विजय सिंह गोपाला घोटाला कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने यह साबित कर दिया, हाई कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया। सवाल समझ जा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अधूरे समझने से बात नहीं, प्लीज देखिए, ऐसे अधूरे छोड़ कर नहीं जाएंगे, आप फिर पार्शलिटी कर रहे हैं। मुझे मत बताइए मेरा काम क्या है, जवाब दीजिए। सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाई कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय नहीं किया। हाई कोर्ट ने कह दिया है, हाई कोर्ट ने फर्जी बताया, एक्सेल शीट को फर्जी बताया है। हाई कोर्ट ने एक्सेल शीट को फर्जी बताया और दिग्विजय सिंह को जालसाज बताया है। सीबीआई जांच कराओ ना, व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच हो जाए, क्यों नहीं करा रहे सीबीआई जांच? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
सियासत गर्म है, सियासत गर्म है। इंदौर के मुद्दे हम आपके सामने उठा रहे थे आज। इसी तरह से एबीपी न्यूज तमाम बड़े मुद्दे आप तक पहुंचाता रहेगा। कल हम रुख करने वाले हैं कोलकाता का। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अच्छे